नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मान्यवर शिक्षकगण, मेरे प्रिय मित्रों और प्यारे देशवासियों, सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रिय मित्रों, हमारा भारत देश अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है। यहां पर हर मजहब वाले को अपने धर्म का पालन करने की न सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्त है, बल्कि ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार और हक है। और क्यों न हो, इसलिए कि हर भारतवासी, चाहे फिर उसका किसी भी धर्म और मजहब से संबंध हो, उसके पुरखों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, आदिवासी हो, पारसी हो या कोई और धर्म मानने वाला हो, मगर जब पड़ा वक्त गुलसिता पे तो लहू हमने दिया, बाहर आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। आज मैं खास तौर से उन स्वतंत्रता सेनानियों की बात करूंगा जो 1857 के पहले ही से तन्हा अंग्रेजों से लड़ते रहे, जिनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास हमेशा उनकी गाथा गाता रहेगा, भारतवासियों के हृदय में सदैव उनका प्रेम रहेगा और भारत का बच्चा बच्चा इन स्वतंत्रता सेनानियों से ये प्रेरणा लेता रहेगा। जब गोरी चमड़ी सियाह दिल अंग्रेजों ने अपनी मक्कारियों, चालबाजियों और धोखे से हमारे प्रिय देश भारत पर कब्जा कर लिया, तो सबसे पहले इन अत्याचारी साम्राज्य के विरुद्ध रणभूमि में उतरकर ललकारने वाला पहला मर्दे बावफा, सच्चा देश प्रेमी, सच्चा वीर नवाब सिराजुद्दौला है। वो बंगाल के नवाब थे। 1857 की पिलासी की लड़ाई में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण हार गए। पर यही लड़ाई भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई मानी गई। फिर आते हैं फतेह अली टीपू सुल्तान, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 4 लड़ाइयों में क्रूर अत्याचारी अंग्रेजी साम्राज्य को युद्ध में पराजित किया, जिन्हें मैसूर का शेर कहा जाता है। उन्होंने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। वो आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। फिर आते हैं बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति में उन्हें भारत देश के क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुना। ये लड़ाई धर्मों की एकता का सबसे बड़ा उदाहरण थी, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें रंगून में कैद कर दिया। फिर आते हैं मौलाना महमूद हसन देवबंदी। वो एक बड़े इस्लामी विद्वान थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक सीमित न रहकर रेशमी पत्र आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। अंग्रेजों ने उन्हें कई साल माल्टा द्वीप में कैद में रखा गया। फिर आते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी, इनके दरमियान एकता के बहुत बड़े समर्थक थे। और अंत में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन के जरिए लाखों मुसलमानों को एकजुट किया और गांधी जी के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। इनके अलावा और भी कई क्रांतिकारी थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान, अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी जी, बिरसा मुंडा और अन्य स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे हीरो हैं। ये सब भारत की संयुक्त शक्ति के प्रतीक हैं। लेकिन आज बहुत ही अफसोस की बात यह है कि कुछ अत्याचारी लोग, एक बड़ा समाज जिसका भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बड़ा योगदान रहा, उसके देश प्रेम पर सवाल उठाते हैं, उस पर संदेह करते हैं, उस पर अन्याय करते हैं। मैं बस इतना कहूंगा, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए सभी ने अपना तन मन धन वारा है, सभी ने बलिदान दिया है, सभी ने कुर्बानी दी है। प्रिय देश बंधुओं,
आइए हम सब मिलकर एकता, बंधुता और भाईचारे के पद पर चलें और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम सभी भारतीय एकजुट होकर एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए हम स्वयं भी और दूसरों को भी स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वमा अलैना इल्लल बलाग।